हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज दिन है 20 तारीख और थी आंवला नवमी। तो सुबह को ना मैं परिक्रमा लगाती हूँ आंवले की, बट आंवला की डाली मुझे नहीं मिल पाई थी, तो मैंने तुलसी जी की ही परिक्रमा की है। तो यहाँ पर सारी तैयारी मैंने सुबह सुबह उठकर बहुत जल्दी उठी थी। मैं करीब 5 साढ़े 4 बजे करीब उठी थी। सारी तैयारियां कर ली थी, स्कूल भी जाना था, तो सुबह को सब नाश्ता खाना बना लिया, सारी तैयारियां कर ली। और ये देखिए गिन के मैंने 5 चीज़ें रख ली हैं, जिससे मैं परिक्रमा लगाऊंगी ना। 108 परिक्रमा लगाते हैं। तो आज मुझे डाली नहीं मिली थी तुलसी जी उनकी आंवला की, तो तुलसी जी की ही परिक्रमा लगा ली। यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, रेड कलर की मैंने साड़ी पहनी थी। सुबह सुबह का टाइम था, करीब बज रहे थे 9। आज मैं थोड़ा सा लेट जा रही थी स्कूल, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी किया, फिर भी थोड़ा सा हो गया। आजकल तो वैसे भी बहुत छोटे दिन होते हैं, टाइम बहुत जल्दी हो जाता है सुबह को। तो यहाँ पर मम्मी जी तैयार हो रही थी, मैंने सारी तैयारी कर ली थी। आंगन में मैंने हल्दी से साफ़ करके और चौक बनाया, और वहीं पर मैंने तुलसी जी को विराजमान किया। और बस सारी तैयारी करके हम सास बहू दोनों लोग बैठ गए हैं आंगन में। मैं आंगन में ही करती हूँ, अपने घर में ही करती हूँ। वैसे कहीं भी पेड़ हो जहाँ पे सब करते हों, आप वहाँ कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आसपास कहीं भी पेड़ नहीं है। बहुत दूर से डाली मंगाती हूँ, तो नहीं आ पाई थी किसी कारण से। तो बस यहाँ पर मैं तुलसी जी की पूजा कर लूँगी। और आज स्कूल जाके फिर मुझे अपने मायके भी जाना था। वहाँ से मेरे लिए ना भागवत का निमंत्रण आया था। मेरी बहन के यहाँ भागवत कथा हो रही थी काफ़ी दिनों से, तो आज वहाँ था भंडारा, तो वहाँ भी जाना था, स्कूल भी जाना था। तो सारे काम, पूरा दिन बिज़ी बिज़ी रहेगा मेरा आज। तो पूजा भी ज़रूरी है, तो सासू माँ ने उठ के भी कर ली थी पूजा मेरे साथ ही। वैसे उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत रख के और अपने सारे काम मेरे साथ ही कर लेती हैं। तो यहाँ पर मैं सब कुछ कर रही हूँ, तुलसी जी का श्रृंगार वगैरह सब करके। श्रृंगार की कुछ चीज़ें होती हैं, 7 5 11, आपको जितनी श्रद्धा हो उतनी चढ़ा सकते हैं। तो वही सब मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे। और खाना भी मैंने पूरा तैयार कर लिया था, अपना लंच भी पैक कर लिया था। रिक्शे वाले को मैंने टाइम भी बता दिया था कि मुझे इतने बजे जाना है, तो वो उसी टाइम पर आ जाएगा। तो यहाँ पर तुलसी मैया की पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैं ना 5 चीज़ें रख लो, चाहे 1 चीज़ रख लो, कुछ भी रख लो, आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसी। मैंने 5 चीज़ें, मूंगफली, टॉफ़ी, बताशे, खीलें और 1 किशमिश, तो ये सारी चीज़ें मैंने गिन के 108 कर ली थी। 108 मम्मी जी की, 108 मेरी। तो दोनों लोग इसी तरह से परिक्रमा लगाएंगे। तो पूजा हमारी होने के बाद फिर हम परिक्रमा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पूजा हो गई थी, लेकिन मम्मी जी उठ नहीं पा रही थी ज़मीन पे बैठ के, तो बड़ा मुश्किल से मैंने उनको उठा पाया यहाँ पे। और मेरे हाथ में थाली थी, फिर मैंने थाली को नीचे रखा, तब मैंने उनको उठाया। बहुत हिम्मत करके उन्होंने की, लेकिन वो करती ज़रूर है, इतना मन में उनको विश्वास रहता है इन सब चीज़ों में। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे साथ चलो करती हैं, अच्छा है, जब तक कर पा रही हैं तब तक कर रही हैं वो। तो बस यहाँ पर हमने परिक्रमा कर दी थी शुरू। और 108 परिक्रमा लगाने में करीब आधा ऐसे पौना घंटा लग जाता है। जल्दी जल्दी लगाओ तो ना, जो परिक्रमा लगाते समय ना किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, तो वही मैं अपने मन में करती रहती हूँ। कोई भी मंत्र जो आपको सरल लगता हो। तो बस सब पूजा वूजा हो गई थी और दीपक यहाँ पर जल रहा था। एक आरती के लिए मैंने अलग से दीपक जलाया था। फिर उसके बाद मैं फटाफट कपड़े चेंज करके और रेडी हो गई और नाश्ता करने लगी। और उसके बाद फिर मैंने अपना एक जो 15 डे चैलेंज में अपना एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, उसका भी मैंने कंप्लीट किया। तो वो जूस बनाया था अपना करेले और टमाटर का, वो भी पिया। पीने के बाद तब तक फिर उसके बाद आ गया था रिक्शा, फिर मैं स्कूल चली गई। फिर ये ब्लॉग है, ये टाइम है करीब शाम के 4 या साढ़े 4 बजे का। मुझे जाना था अपने मायके, तो उसके लिए हो गई थी रेडी। हस्बैंड जी भी आए नहीं थे, उन्हीं का वेट कर रही थी। तो उसके बाद फिर वो आ गए, तो हम लोग तैयार होके निकल लिए। टाइम करीब बहुत लेट हो गए थे, करीब वो आए थे 4 साढ़े 4 बजे, तो हम 5 बजे निकल पाए थे। तो रास्ते में जा रहे हैं हम लोग, और फिर वहाँ पहुँच के मैं आपसे मिलूँगी। तो वो सभी मेरी भतीजियाँ थीं, मेरी छोटी सिस्टर भी आ रही थी अपने घर से। तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो बहुत ही
इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं पहुंच गई थी अपनी बहन के गांव में, वहीं पास में ही गांव था जहां मेरा मायका है, वहीं पास में गांव था, वहां पर था। तो यहाँ पे सब मेरी बुआ जी हैं, मेरी सिस्टर है, मेरी ये येलो कलर की साड़ी में मेरी सिस्टर है, ग्रीन वाली में जिसके यहाँ भागवत कथा हो रही थी वो वाली सिस्टर है, ये मैं हूँ। और यहाँ पर मेरी दूसरी वाली सिस्टर है चाचा जी की बेटी, और अलग अलग हैं ये मेरी भाभी हैं, ये दूसरे चाचा जी की बेटी है जिसके यहाँ की भागवत कथा थी। तो बहुत दिनों से थी और बहुत ही पुण्य का काम होता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह के धार्मिक कोई भी काम होते हैं उनमें शामिल होना। तो यहाँ पे बस हम लोग खाना पीना खाने के बाद फिर चलने की तैयारी होने लगी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट करवाया। मैंने कहा जिसके यहाँ आए हैं उसके साथ थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद मिली थी ये मेरी बहन, जब मेरी भतीजी की शादी हुई थी मैंने उस टाइम ये मुझसे मिली थी। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी पापा के, और ये मेरा बहन का बेटा है, बहुत ही शैतान है, बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। तो मुझे ये सुना रहा था लप्पू सा सचिन, आप भी सुन लीजिए। बहुत ही अच्छी मिमिक्री कर लेता है और बहुत ही शैतान है, बहुत ही नॉटी है, लेकिन बहुत प्यारा है। तो बस उसको कहीं ले जा रहे थे ये सब मेरी भतीजियाँ, तो तैयार कर रही थी। ये सब खड़ी हैं, मेरी भतीजियाँ हैं, भतीजा है, मेरी बहन के बच्चे हैं, और ये मेरी भतीजी है जिसकी शादी हो चुकी है 1 साल पहले। इससे आप मेरे अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इससे पहले भी मिल चुके होंगे मेरे एक और ब्लॉग में, जिसमें मैंने सोमवार को रुद्राभिषेक किया था सावन में, और तब आए थे ये बच्चे मेरे पास, तभी ये मिली थी, तब से अब मिली है मुझे। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हमने अपने मायके में। तो वहाँ पर मेरी बेटी बैठी है अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही है। उसके बाद ये रात को बच्चे घूम घाम के आए तो हमारे लिए ले आए मूंगफली, और मूंगफली ना खाएं रात में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इन दिनों सर्दियों में। मूंगफली गरम गरम कंबल में बैठ के मज़ा ही कुछ और है। तो भाभी, मैं और मेरी छोटी बहन मूंगफली खाते खाते अपने बातें कर रहे थे। यहाँ पर ये मेरी बहन की बेटी है जो मुँह छुपा रही है, कैमरा शाई है, ये आती नहीं है कैमरे में। उसके बाद हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर किचन में मेरी दोनों भतीजियाँ हमारे लिए टेस्टी टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाने में लगी हुई हैं। और मेरी जिसकी शादी हो चुकी है भतीजी मेरी, बहुत ही टेस्टी से पकौड़े सेक रही है हमारे लिए। इसको बहुत अच्छा बनाना आता है, तो इसको अच्छा लगता है कि हम सबको बना बना के खिलाएं। और दूसरी वाली है वो दूसरी चीज़ तैयार कर रही है, जो मिर्च होती है ना, हरी वाली मोटी वाली अचार वाली, उन्हीं में आलू की स्टफिंग करके और उनको भर के और उनको फ्राई करेगी, डीप फ्राई, और चटनी सॉस के साथ हम लोग एंजॉय करेंगे। और इधर दूसरी साइड में भी कुछ बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। तो सारी चीज़ें बना के खा के फिर हम लोग और इन्जॉय करेंगे। आज तो पूरा दिन इन्जॉय करने वाले हैं, क्योंकि एक जगह और हमारे शादी का निमंत्रण था, तो वो उस शादी में भी हमें जाके एंजॉय करना है। मेरे भाई के बेटे की शादी थी, तो हम आज वहाँ जाके, क्योंकि शादी तो कल है 23 को, बट आज है मंडप, तो मंडप में हम लोग शामिल होंगे और फिर हम वापस चले जाएंगे। बस ये है कि हम वहाँ पर अपनी प्रेजेंट लगा देंगे। तो यहाँ पर पहले तो नाश्ता हो रहा है, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन के हस्बैंड दोनों ही लोग हैं, और यहाँ पर मेरी बहन बैठी हुई है, पापा जी बैठे हुए हैं। तो बाकी सब लोगों ने नाश्ता करने के बाद फिर मेरा नहाना धोना तो आज ऐसे ही हो गया था, क्योंकि मायके में तो पूरा मायके वाली फीलिंग ही आ रही थी, आराम से कंबल में बैठ के। और मेरी भतीजी की शादी की वीडियो देखी जा रही थी, तो हम सब लोग वही देख रहे थे। कितनी बार भी देखो हमेशा अच्छी ही लगती है। तो बस वीडियो देखने के बाद फिर हम लोग हो गए रेडी, जहाँ मेरे भतीजे का मंडप था वहाँ जाने के लिए। मैं और मेरी बहन, मैंने पहनी थी ग्रीन साड़ी और उसने पहनी थी रेड साड़ी। दोनों का लुक बिल्कुल अपोजिट कलर का था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप बताइएगा कैसा लग रहा था हम दोनों का लुक। ये हम दोनों रियल सिस्टर हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरी छोटी बहन है वो। तो उसके बाद फिर मेरी भतीजी भी तैयार हो रही थी, जो अपना मेकअप कंप्लीट कर रही थी। तो मैंने कहा तुम्हारा मेकअप अभी हो नहीं पाया कंप्लीट, और फटाफट से उसने भी अपना मेकअप कंप्लीट किया और हम पहुंच गए अपनी बुआ के घर। मेरी बुआ के नाती की शादी थी, तो ये मेरी रियल बुआ हैं, मेरे पापा से बड़ी हैं, सबसे बड़ी हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, और अभी काफ़ी तबीयत ख़राब थी काफ़ी दिनों से। और ये भाभी है मेरी, जिनके बेटे की शादी थी, यानी कि मेरे भतीजे की। तो सारे लोग बैठ गए, मैंने कहा सबकी वीडियो ले लेती हूँ एक बार, मेमोरी में रहेगा। यहाँ पे सबकी वीडियो लेने के बाद फिर इधर भतीजी बैठी थी मेरी, इधर मेरी बहन की बेटी थी, तो सब तैयार हो के बैठे थे, ये मेरी बहन बैठी थी। फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए, और मेरी बहन को जाना था जल्दी से, तो बस बहन की भी विदाई करके हम लोग रात को फिर दावत खाने गए, जहाँ मंडप हो रहा था वहाँ पर, थोड़ी सी दूर, मेरे मायके वाले घर से थोड़ी सी दूर ही पर ही है। तो यहाँ पर बहन की पहले विदाई करवा दी हमने, और उसने खाना पहले खा लिया था।
खाना तो कम खाया था, तो भाभी ने उसके लिए खाना पैक कर दिया। फिर हम लोग पहुंच गए दावत खाने। तो यहाँ पर ना खाना खा रहे हैं हम लोग, तो कुछ खाना आ गया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने वीडियो शूट की, ज़्यादा नहीं की। फिर हम लोग आ गए रात को घर वापस। तो यहाँ घर से हम लोग निकल लिए हैं, काफ़ी रात हो गई थी, करीब बज गए थे हमको निकलते निकलते 6, और रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तो फिर हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आप हमारे वीडियो को अगर देखते हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।